दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 अगस्त 2025 मंगलवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी तीज यानी कि हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी भयंकर गरीबी, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित, पति के जान पर आएगा खतरा, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगस्त में पड़ने वाले हरतालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे अद्भुत योगों का संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीने में आने वाली हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस 26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत पर इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी, बिना ज्ञान प्राप्त किए हरतालिका तीज व्रत के दिन ये 5 काम करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को जीवन भर निराशा का सामना करना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का भी प्रभाव उस पर पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता मिल ही नहीं पाती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा देखकर बिल्कुल भी न जाएं। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में से अगस्त के महीने में पड़ने वाली हरतालिका तीज व्रत की तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे पवित्र और खास दिन माना गया है, और यदि कोई भी व्यक्ति हरतालिका तीज व्रत के दिन ऐसा कोई काम करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव उसके दरवाजे से ही लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आ सकती है भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात सीधी है, हमारा काम है आपको सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप उसे मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, तो इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। 26 अगस्त हरतालिका तीज के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन न रहना पड़े, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत के दिन वो कौन सी एक चीज है जिसे जो भी खाएगा उसके घर में जमकर पैसा आएगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने ही फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। अगर आज आपने चैनल की इस वीडियो को बीच बीच से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हरतालिका तीज व्रत की यह वीडियो ध्यान से, पूरे मन से और अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज के दिन कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपके परिवार में काल सर्प दोष जैसी कोई बाधा न आए। और इतना ही नहीं, इस खास दिन पर किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिनसे आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही हरतालिका तीज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सब भी आपको इसी छोटी सी प्यारी सी वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत तिथि 2025 में कब है
कब शुरू होगी और व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार हरतालिका तीज व्रत 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा और यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त हो सके। अब बात करें पंचांग के अनुसार तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है। अब आप सोचेंगी कि तिथि तो 25 अगस्त को ही शुरू हो रही है, तो फिर व्रत 26 को क्यों? तो ध्यान दीजिए, तृतीया तिथि शुरू हो रही है 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर और समाप्त हो रही है 26 अगस्त दोपहर 1:55 पर। चूंकि व्रत सूर्योदय के साथ माना जाता है और सूर्योदय 26 अगस्त को है, इसलिए पूजा और व्रत दोनों 26 अगस्त को ही रखे जाएंगे। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो 26 अगस्त को पूजा का श्रेष्ठ समय है सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक। इस समय के भीतर अगर आप विधि पूर्वक पूजा करती हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये मुहूर्त लगभग 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा। अब रही बात व्रत पारण की, तो व्रत खोलने का समय है अगले दिन यानी 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इस दिन प्रातः काल जब सूरज की पहली किरणें आपके आंगन में पड़ेंगी, तब माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके व्रत का पारण करें। इस वर्ष हरतालिका तीज पर बन रहे हैं रवि योग, त्रिनाथ योग और शिव योग जैसे अद्भुत संयोग, जो इस व्रत के महत्व और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देंगे। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा को रेत अथवा मिट्टी से बनाती हैं, उन्हें सुहाग सामग्री से सजाती हैं और कथा सुनने के बाद संपूर्ण रात्रि जागरण करती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को न केवल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति भी आती है और अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। अब तो चलिए आगे जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है व्रत में सो जाना या आलस्य करना। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में जागरण और पूजा का बहुत महत्व है। रात भर भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनना, भजन कीर्तन करना और पूजा करना आवश्यक माना गया है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अधिकांश महिलाएं थकावट या आदत के कारण व्रत के दौरान सो जाती हैं और यही एक बड़ी भूल मानी जाती है। हरतालिका तीज का मतलब ही होता है कठिन तप और साधना, और अगर व्रती नींद में चली गई तो उसका तप कमजोर हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन रात भर जागरण करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। लेकिन यदि कोई व्रती सो जाती है तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इससे संतान सुख, सौभाग्य या पारिवारिक सुख में रुकावट आ सकती है। साथ ही आलस्य के कारण पूजा भी अधूरी रह जाती है और देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए इस दिन जागरण जरूर करें और आलस्य छोड़कर पूरे भाव से पूजा करें। भक्तों, दूसरी गलती झूठ बोलना और क्रोध करना। भक्तों, व्रत के दिन झूठ बोलना, छल करना, चुगली करना और क्रोध करना, ये सब पूरी तरह से निषिद्ध हैं। लेकिन अक्सर पूजा की तैयारियों, घर के झंझट और भीड़ भाड़ के कारण महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा कर बैठती हैं या झगड़ा कर लेती हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर व्रती क्रोध करती है या झूठ बोलती है तो उसका तप कमजोर हो जाता है और व्रत निष्फल भी हो सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि व्रती इस दिन झूठ बोल दे तो दाम्पत्य जीवन में कलह और सौभाग्य में कमी हो सकती है। इसलिए इस दिन ध्यान रखें कि आपकी वाणी मधुर रहे, क्रोध पर नियंत्रण हो और मन में पवित्रता बनी रहे। तीसरी गलती, पति पत्नी में झगड़ा करना। भक्तों, हरतालिका तीज का सबसे बड़ा फल अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख होता है। लेकिन यदि इस दिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो यह व्रत का सबसे बड़ा दोष बन सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है, लेकिन इस पावन दिन ऐसा होना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। यदि व्रती स्त्री का अपने पति से मनमुटाव हो जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ सकती है। इसलिए व्रती को चाहिए कि इस दिन हर हाल में घर का वातावरण शांत रखें, पति का आदर करें और मधुर व्यवहार करें। अगर अनजाने में कोई मनमुटाव हो भी जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें। चौथी गलती, व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत कहलाता है। इसका मतलब है कि इस दिन महिलाएं न तो अन्न खाती हैं और न ही जल पीती हैं। लेकिन अक्सर कमजोरी या आदतवश महिलाएं थोड़ी सी चाय, पानी या फल खा लेती हैं और सोचती हैं कि व्रत अधूरा नहीं होगा, लेकिन यह भी गंभीर भूल मानी जाती है। शास्त्रों में इसे एक गंभीर भूल बताया गया है। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था और हरतालिका तीज व्रत उसी तप की झलक मानी जाती है। इसलिए जब कोई स्त्री व्रत का संकल्प लेकर बीच में जल या अन्न ग्रहण करती है तो उसका संकल्प टूट जाता है और व्रत अधूरा हो जाता है। हाँ, अगर किसी महिला की तबीयत बहुत खराब हो तो वह पहले ही संकल्प लेते समय यह कह सकती है कि वह फलाहार करेगी, लेकिन बीच में नियम तोड़ना या बदलना शास्त्रों में अशुभ फलदायक माना गया है। इसलिए महिलाएं इस व्रत में विशेष रूप से संकल्प लेकर पूरा दिन संयम और नियम का पालन करती हैं। अब बात करते हैं एक और सामान्य गलती की, श्रृंगार में लापरवाही करना। हरतालिका तीज सिर्फ उपवास का ही नहीं बल्कि श्रृंगार और सौभाग्य का भी व्रत है। इस दिन महिलाएं
माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाती हैं और स्वयं भी पूर्ण श्रृंगार करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं सिर्फ व्रत रखती हैं, लेकिन श्रृंगार को महत्व नहीं देती। बिना श्रृंगार के पूजा करना, शास्त्रों में इसे व्रत की शक्ति को आधा करने जैसा माना गया है। काले या उदास रंग के कपड़े पहनना, सिंदूर न लगाना, बिंदी चूड़ी न पहनना, यह सब अशुभ संकेत माने गए हैं। ध्यान रखें, श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं है, यह माता पार्वती को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। माना जाता है कि जिस स्त्री ने इस दिन पूर्ण श्रृंगार किया, उसका सौभाग्य जीवन भर बना रहता है। इसलिए इस दिन लाल, हरे या गुलाबी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने और इस छोटी सी भूल से बचें। अगली बात, कई महिलाएं उपवास तो रख लेती हैं, लेकिन पूजा की कथा नहीं सुनती और रात को जागरण नहीं करती। ये भी एक बड़ी गलती है। हरतालिका तीज की महिमा माता पार्वती की कथा से जुड़ी है, जब उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठिन तप किया था। इस कथा को सुनने या पढ़ने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। यदि कथा नहीं सुनी या पढ़ी गई तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसी तरह रात भर जागरण करना भी आवश्यक है। स्त्रियां भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती का स्मरण करती हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि महिलाएं थक कर जल्दी सो जाती हैं। यह भी व्रत के अधूरेपन को दर्शाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई स्त्री जागरण नहीं करती तो उसे अगले जन्म में फिर से यह व्रत करना पड़ सकता है। इसलिए चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन पूजा, कथा और भजन के साथ व्रत को पूर्ण करना जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, क्रोध, झगड़ा या कटु वचन बोलना। हरतालिका तीज का व्रत केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और वाणी से भी पवित्र रहना सिखाता है। कई बार दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं और घर में बच्चों, पति या किसी से झगड़ा हो जाता है या कटु वचन निकल जाते हैं। लेकिन यह गलती व्रत की शक्ति को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि व्रत के दिन स्त्री को मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। किसी की बुराई करना, चुगली करना या झगड़ा करना, यह सब व्रत को दोषपूर्ण बना देता है। अगर अनजाने में क्रोध आ भी जाए तो तुरंत शिव पार्वती का स्मरण करके मन को शांत कर लेना चाहिए। याद रखिए, इस व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि आत्मा को भी पवित्र और शांत बनाना है। अगली गलती, हरतालिका तीज का व्रत एक बहुत ही कठिन और तपस्वी व्रत माना गया है। न सिर्फ सुहागन स्त्रियां बल्कि अविवाहित कन्याएं भी इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस दिन व्रती स्त्री को दिन भर आलस्य, झपकी लेना या बिस्तर पर अधिक समय बिताना वर्जित माना गया है। अक्सर क्या होता है, निर्जल व्रत की वजह से स्त्रियां थक जाती हैं और दिन भर सोकर समय बिताने की कोशिश करती हैं। लेकिन यही एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है व्रतेषु जागरणम श्रेष्ठम, अर्थात व्रतों में जागरण करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यही है कि व्रत केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा को जागृत करने के लिए किया जाता है। अगर व्रती स्त्री इस दिन सो जाती है तो उसका ध्यान पूजा, भजन, कीर्तन और भगवान शिव पार्वती की पावन कथा से हट जाता है और फिर व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि जो स्त्री इस दिन अधिक सोती है उसके जीवन में धीरे धीरे कलह, दरिद्रता और दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर अविवाहित कन्या व्रत रखकर इस दिन सो जाती है तो उसे मनचाहा वर मिलने में भी विलंब हो सकता है। इसलिए हरतालिका तीज पर सोने की बजाय रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें और भगवान शिव पार्वती के विवाह की पावन कथा अवश्य सुनें। अब बात करते हैं व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। हरतालिका तीज व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि इस दिन निर्जला व्रत रखा जाए, मतलब स्त्रियां बिना जल और अन्न के पूरे दिन और रात भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि कुछ महिलाएं कमजोरी या आदतवश थोड़ा सा जल पी लेती हैं या फलाहार कर लेती हैं और यही छोटी सी भूल व्रत को अधूरा बना देती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और कठिन व्रत धारण किया था। हरतालिका तीज व्रत उसी तप का प्रतीक है। अगर व्रती स्त्री जल या अन्न का सेवन कर लेती है तो वह तप की भावना को कमजोर कर देती है और व्रत का पुण्य भी आधा रह जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर व्रती जल या अन्न लेती है तो घर में कलह, धन की हानि और वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हर हाल में इस दिन निर्जल व्रत का पालन करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वह मन ही मन भगवान से क्षमा मांगकर फलाहार कर सकता है। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से स्वस्थ हैं तो यह भूल कभी न करें। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती आपसे सदा प्रसन्न रहें, आपके जीवन में कभी दरिद्रता न आए और सौभाग्य सदा बना रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक सुहागन स्त्री तक यह संदेश पहुंचे, ये आप सबका कर्तव्य है। और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आपका ये एक कमेंट आपकी मनोकामना को महादेव और माता पार्वती तक पहुंचा देगा। कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, आपका भाव ही आपकी भक्ति है।
हरतालिका तीज का व्रत सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत पावन और कठोर व्रत माना जाता है। इस दिन निर्जला उपवास का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ नियम और खानपान से जुड़ी बातें हैं जिन्हें जानना और मानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इस दिन की वो जरूरी बातें जो हर व्रती स्त्री को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हरतालिका तीज के दिन व्रतधारियों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे जैसी तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें शरीर और मन को अशुद्ध कर देती हैं और पूजा पाठ के फल में बाधा उत्पन्न करती हैं। मान्यता है कि इस दिन सात्विकता से ही देवी पार्वती और भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात आती है व्रत के भोजन की। हरतालिका तीज का प्रमुख नियम है निर्जला व्रत, लेकिन यदि किसी कारणवश पूरी तरह निर्जल रहना संभव ना हो तो केवल फलाहार या दूध से व्रत रखा जा सकता है। इस दिन गेहूं, चावल, दाल जैसी भारी चीजें नहीं बनानी चाहिए। घर में सिर्फ फल, मेवे और सात्विक वस्तुएं ही होनी चाहिए ताकि वातावरण पवित्र बना रहे। पूजन के लिए घर में खीर, हलवा, पुए या अन्य सात्विक मिठाई बनाना शुभ माना गया है। यह प्रसाद भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करने के बाद परिवार में बांटा जाता है। ध्यान रहे, इसमें किसी भी प्रकार की तामसिक या अशुद्ध सामग्री का प्रयोग न हो। व्रतधारियों के घर में इस दिन बहुत मसालेदार, तैलीय और तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह व्रत तपस्या और संयम का प्रतीक है। माना जाता है कि तैलीय और मसालेदार भोजन से क्रोध और चंचलता बढ़ती है, जो पूजा के पवित्र भाव में विघ्न डालती है। और अब सबसे जरूरी बात, शराब और नशे का इस दिन पूर्णतः निषेध है। हरतालिका तीज के दिन घर में शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा आना भी अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन घर का वातावरण पूर्णतः सात्विक और धार्मिक होना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दोनों वस्तुएं तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं और व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देती हैं। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही महत्व है। पूजा और व्रत का पूरा असर तभी होता है जब घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक बना रहे। अब ध्यान दीजिए, आजकल लोग जल्दी के चक्कर में फास्ट फूड, बिस्कुट, नूडल्स या पैकेज्ड स्नैक्स खा लेते हैं, लेकिन तीज व्रत के दिन ये चीजें खाना अत्यंत अशुभ माना गया है। ये भोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अशुद्ध माने जाते हैं। इस दिन घर पर बने सात्विक व्यंजन ही खाएं। हरतालिका तीज के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है। घर के किसी भी सदस्य को इस दिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। यह व्रत